हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड विद सरोज। आज हम नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में, और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर और सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं टू से। इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर सम संख्या ये स्टार्ट होते हैं टू से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। ये सारी संख्या जो हैं, जितने भी नंबर हैं, इवन नंबर हैं। इवन नंबर देखिए, ये तो छोटे नंबर हैं। अगर हमारे पास नंबर आ जाए 4280, अब इसको हम बता सकते हैं कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। एक एक नंबर को चेक करके थोड़े ना बताएंगे। इसके लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है उसको चेक करेंगे। देखिए, इवन नंबर में 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, यहाँ पे 0। तो मतलब कि जिस नंबर के एंड यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगी, वो कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। तो ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। ऑड नंबर, ऑड नंबर्स जिन्हें कि विषम संख्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 3 से। 3, 5, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड सो ऑन। और नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 1 से, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं। इवन नंबर याद रखेंगे कि 2, 4, 6, 8 और 10 जिसके पीछे 0 होती है वो इवन नंबर होते हैं। और जो नंबर बच गए वो कौन से नंबर रह गए? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। मतलब जिस नंबर के पीछे इवन डिजिट 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, वो ऑड नंबर होगा। 721, लास्ट यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो ये कौन सा कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 2 से। एक 2 ही है इवन जो कि प्राइम नंबर है, बाकी सारे के सारे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ऑड नंबर हैं। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। अब देखिए, इसमें भी कुछ ऑड नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? प्राइम नंबर होते क्या हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए और उनका एक फैक्टर वो खुद का टेबल हो और एक 1 हो। अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हों तो वो क्या नंबर होता है? वो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो देखिए, 3 3 के टेबल में आता है और 1, 5 5 के टेबल में और 1, 7 7 के टेबल में और 1, 11 11 के टेबल में और 1, 13 भी, 17 भी, 19 भी। बट यहाँ पे एक 15 रह गया ऑड नंबर। 15 के 5 3 जा 15, तो एक इसका फैक्टर हो गया 5, एक 3 और एक 1। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो 15 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है। जैसे जैसे 9 भी नहीं है, 3 3 जा 9। अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कल हमने पढ़े थे। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। और सम का मतलब प्लस। 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन टू प्लस एन। एन नेचुरल नंबर मतलब सम ऑफ एन नेचुरल नंबर
n तक का जितने भी नेचुरल नंबर का सम होगा वो होगा n/2 इंटू n/2 प्लस 1, n/2 इंटू n/2 प्लस 1। अब इसको कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एग्जाम्पल, सम ऑफ 68 नेचुरल नंबर इज। अब 1 से लेके 68 तक नंबर्स को प्लस करेंगे तब तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इतने में तो हम कितने और क्वेश्चन कर लेंगे, या तो पेपर छूट जाएगा। इसलिए हम इसको करते हैं इस फॉर्मूले के साथ। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है सम ऑफ 68 नेचुरल नंबर इज, तो यूज़ करेंगे सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब कि n जो है हमारे पास क्या है 68, n/2 प्लस 1। n कितना है 68, 68/2, 68/2 प्लस 1। 2 से 68 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो क्या आया 34 कट करके। 34 इंटू 34 प्लस 1, 34 प्लस 1 35, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 34 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1190। तो सम ऑफ 68 नेचुरल नंबर इज़ 1190। 1190 जो होगा वो सम होगा 68 नेचुरल नंबर्स का। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, और इसी तरह कोई भी यहाँ पे सम ऑफ n कोई भी नंबर्स आ जाए, आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ n इवन नंबर। सिर्फ इवन नंबर का सम हो तो सम ऑफ n इवन नंबर मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 2 so on to plus 2n so on 2 into n। सम ऑफ इवन नंबर इक्वल होगा n इंटू n प्लस 1 के। सम ऑफ इवन नंबर इज n इंटू n प्लस 1। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 ये सारे ही इवन नंबर हैं, तो इसके लिए यूज़ करेंगे n इंटू n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल, हमसे पूछा जाए कि सम ऑफ 64 इवन नंबर इज़, तो अब हमारे पास n क्या है 64 है। फॉर्मूले में पुट करेंगे n इंटू n प्लस 1, 64 इंटू 64 प्लस 1 क्या आ जाएगा 64 प्लस 1 65, मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 65 से और आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह सम ऑफ ऑड नंबर का निकाल सकते हैं हम। 64 को 65 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। सम ऑफ ऑड सम ऑफ n ऑड नंबर्स, सम ऑफ n ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट है 1 से, 1 + 3 + 5 + 7 + 2 so on to, वहाँ पे इवन में 2n था तो यहाँ पे होता है 2n-1, 2n-1, और ऑड नंबर के लिए होता है n²। इसके लिए याद रखेंगे n²। फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि क्वेश्चन आ गया सम ऑफ 3 सम ऑफ 21 ऑड नंबर्स इज, तो एन हमारे पास क्या है, एन है हमारे पास 21, तो सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या होता है, एन स्क्वेयर 21 का होल स्क्वेयर। ओके, 441 ये आ जाएगा सम ऑफ 21 ऑड नंबर इज। फर्स्ट 21 में अब देखिए यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि 21 तक नहीं आएगा इतना, सम ऑफ 21 और नंबर इसमें 1 3 5 7 11 13 15 17 19 19 के बाद 21 23 फिर 25 फिर 27 29 31 33 ये सारे नंबर आएंगे 21 नंबर 21 तक नहीं, 21 ऑड नंबर का सम होगा 441। नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस टू सो ऑन टू प्लस एन का स्क्वायर, और ये इक्वल होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसको याद रखेंगे। इस पे एक क्वेश्चन है सम ऑफ स्क्वायर स्क्वायर numbers, sum of square of first जैसे कि कोई भी नंबर ले लें हम नंबर ले लेते हैं, चलो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, कि ऐसे ही 20 तक नहीं लेने हैं, फर्स्ट 20 एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे एन क्या आ गया 20। हमारे पास फॉर्मूला क्या है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6, तो n की जगह 20 रखेंगे, 20+1 इंटू 2 इंटू यहाँ पे आएगा नहीं है 20+1 2 इंटू 20, एन की जगह 20 रखा +1 अपॉन में 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20+1 21, और 2 को 20 में से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 22 जो 40+1
अपॉन में 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 21 41, यहाँ पे 41 बनेगा अपॉन में 6। 2 से कैंसिल भी हो जाएगा ये, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 0, 3 1 जा 3 3 7 जा 21। तो ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सॉल्व करके आएगा ये 10 बचा ऊपर, इसको कट करके 7 और साथ में 41, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 70 इंटू 41, 2870। 2870 जो है वो इसका आंसर आएगा। इस तरह से हमें एन दिया होगा, हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तभी हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 सो ऑन टू 1 माइनस 1/n। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आंसर आएगा। इसको क्या करेंगे, इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 1/2। इसको एलसीएम या फिर एलसीएम लेके करते हैं, बट इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ कुछ है नहीं यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो इसका एलसीएम जो 2 ही आएगा डिनोमिनेटर में। 3 माइनस 1/3, 4 इस साइड, 4 माइनस 1/4 एंड सो ऑन टू n माइनस 1/n। इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 गया, 1/2। इसको सॉल्व करके आएगा 2/3, इसको सॉल्व करके आएगा 3/4। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा n माइनस 1/n। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। इसी तरह 4 से यहाँ 4 आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1/n। तो इसका आंसर आएगा 1/n। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर हमेशा 1/n होगा। इसको एज ए रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 का क्यूब, सम ऑफ क्यूब, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, वो मैंने करवा दिया। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n ऑड नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ये भी एक रिजल्ट है, इसको भी रख लेंगे आप याद। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n odd numbers is 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऑड नंबर है ना तो ऑड नंबर का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर प्लस टू सो ऑन टू प्लस 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये होता है n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3। एक क्वेश्चन आया है पहले, एक पेपर में आया हुआ है, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस टू सो ऑन टू प्लस 10 का क्यूब इक्वल है 3025 के। तो हमें निकालना है कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस टू सो ऑन टू प्लस 20 का क्यूब कितना होगा। ओके, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन टू 10 का क्यूब कितना दिया हुआ है
3025 और हमें इनका क्यूब निकालना है। अगर हम इसको इसमें से 2 का क्यूब, देखिए 4 2 के टेबल में भी आता है, 6 भी आता है, 20 भी आता है। अगर इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लें, 2 की पावर क्यूब जो है कॉमन निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का क्यूब, प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 का क्यूब, 2 3 जा 6, 3 का क्यूब, प्लस टू सो ऑन टू प्लस 2 10 जा 20, 10 का क्यूब, 2 का क्यूब। और ये वाली वैल्यू कितनी है, 3025। इसकी जगह हम डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2, 3025। जब इसको सॉल्व करेंगे 8 आ जाएगा। 3025 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6050। 6050। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। आई थिंक ये आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आया होगा। सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में ही आता है ये भी। दो संख्याओं का योगफल मतलब सम, योगफल 90 है यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्याएं ज्ञात करें। इसमें पहले तो दो संख्याओं का योगफल मतलब संख्याएं हमने अपनी तरफ से माननी है। माना कि एक संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, y है। माना एक संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या जो है वो है y। अब इन्होंने बोला दो संख्याओं का योगफल, इन दो संख्याओं का सम कितना है, 90 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो, कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर मतलब सब्ट्रैक्शन कितना है, 40 हो, तो इन दोनों संख्याओं की संख्या क्या होगी, मतलब ये x और y क्या होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो कि 10th क्लास में हम पढ़ते हैं। इसमें अगर ये और ऊपर वाली जो इक्वेशन बनी, इसे बोलते हैं इक्वेशन 1, इसे बोलते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में जो अपोजिट साइन के होते हैं और वैल्यू सेम होती है, उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से क्या बचा, यहाँ x1 है और यहाँ x के साथ कॉफिशेंट, ये कॉफिशेंट होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। कॉफिशेंट क्या है, 1 है, 1 + 1 2, और x एज इट इज़ इक्वल, ये तो ख़त्म ही हो गया। अब 90 में 40 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 130। अब हमें x निकालना है। 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई है, और वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, इक्वल के दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 0 है,
इवन नंबर है पूरा 130 और नीचे 2 है, 2 भी इवन है, तो ये कट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 13 में से 12 गए 1, 10 बना, 2 5 जा 10, तो x हमारे पास आ गया 65। एक टर्म आ गई, जो एक संख्या है वो x है, तो दूसरी कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, x प्लस वाई, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 90, x हमारे पास 65 है, प्लस वाई इक्वल्स टू 90, y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 65, y इज इक्वल्स टू 10 में से 5 गए 5, 9 में से यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 गए 2, 25, तो y क्या आया 25, x आया 65 और y क्या आया 25। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।